नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिचकी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम हिकअप भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी हिचकी से हम सबको रूटीन के अंदर जरूर काम पड़ता है। और कई बार आप देखते हैं कि हम लोग घर पे बैठे हैं और अचानक हमें हिचकी आती है, तो कोई कहता है कि शायद हमें कोई याद कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों, कई बार हो सकता है कि आप कुछ खाना खा रहे हैं, तेजी से खाना खा रहे हैं, कई बार आप कुछ तरह की ड्रिंक ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं दूसरा, तो उससे भी आपको हिचकी आ सकती है। ये रूटीन चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। और उस टाइम हमें कहते हैं कि जैसे ही कोई हिचकी आती है तो कहते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो बोलते हैं थोड़ा धीरे धीरे खाना खाओ, थोड़ा पानी पी लो, आपकी हिचकी ठीक हो जाती है। या कई बार आपको रूटीन में बैठे हुए हिचकी आती है तो भी कहते हैं आपको शायद कोई याद कर रहा है, थोड़ा पानी पी लीजिए और आपकी हिचकी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये होगी नॉर्मल कंडीशन जो हम रूटीन में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही हिचकी कई बार आपके लिए एक मेडिकल कंडीशन भी बन जाती है, जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हिचकी अगर आपको थोड़ी बहुत देर हो रही है, जैसे हमने बात की, हो सकता है एक बार हिचकी आए, 2-4 बार आए या 1-2 मिनट्स के लिए आए, तो कंफर्टेबल और नॉर्मल आपकी बॉडी का ये कई बार प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों, ये हिचकी अगर आपको 3-4 घंटे तक लगातार रह जाए या उससे ज्यादा समय तक रह जाए, इनफैक्ट मेरी क्लिनिक में भी रिसेंटली एक केस है जिनको पिछले 10 साल से हिचकी आ रही है, और वो बहुत सी जगह, मतलब कि जो है आप कह सकते हैं कि कई सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स पे जा चुके हैं, कई बड़े बड़े सिटीज में भी जाके डॉक्टर से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी हिचकी ठीक नहीं हुई। और अल्टीमेटली उन्होंने हमारी क्लिनिक पे कांटेक्ट किया, हमने उनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी उनकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, आज हम हिचकी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और हिचकी में क्यों आती है और किस कारण से आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम समझें कि हिचकी क्या है और हमें मतलब क्यों आती है, तो देखिए, मैंने बताया ये आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कई बार रूटीन के अंदर हो जाता है और उसमें कोई चिंता की या घबराने की बात नहीं होती। खास करके छोटे बच्चों में भी कई बार केसेस देखने को मिलते हैं, जो इन्फेंट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनमें भी अगर काफी ज्यादा हिचकी आती है तो उनका नॉर्मल प्रोसेस होता है। दोस्तों, हिचकी अगर हम बोलें क्यों आती है, तो इसको शॉर्ट में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो आप कह सकते हो हमारी बॉडी के, देखिए जैसे हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है, जो हमारे लंग्स फेफड़े वाला जो अपर पार्ट है, इसको मैं चेस्ट पार्ट बोल रहा हूं, और इसके नीचे का जो आपका पेट वाला रीजन है, इसको हम वैसे एब्डोमेन कह देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक तो चेस्ट और एक नीचे का एब्डोमेन। इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक मसल होती है, एक परत है, जिसको कि हम डायफ्रागम बोलते हैं। ये डायफ्रागम क्या करती है दोस्तों, हमारी चेस्ट और एब्डोमेन को अलग अलग करती है, उनके बीच में एक सेपरेशन का काम करती है। दोस्तों, कोई भी कारण से वो हो सकता है कि उस डायफ्रागम में कुछ ऐसा स्टिमुलेशन हो गया, या फिर हो सकता है उसको कुछ नर्व सप्लाई करती है जिसको हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं, या और भी कोई दूसरे कारण से अगर आपका डायफ्रागम, ये जो मसल थी, इस मसल में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन यानी अगर ये लगातार बिना कोई कारण से उसमें बार बार कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होने लग जाए, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कुछ एयर है, हवा है जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और ये एयर आपके थ्रोट में, गले में, यहाँ पर दोस्तों जब ऊपर आती है तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में शायद उसको स्वर यंत्र कह सकते हैं। तो जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जो एग्जैक्ट साइंस में इंग्लिश में मुझे वर्ड पता है, कि जो आपका वोकल कॉर्ड है दोस्तों, ये वोकल कॉर्ड उस एयर जब निकलती है वहां से पास होती है, तो ये वोकल कॉर्ड बंद होता है, क्लोज होता है, और उसके क्लोज होने से एक आवाज, या आप कह सकते हो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हिचकी या हिकअप कहते हैं। दोस्तों, ये हमने रूटीन में बात की कि हमें हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है। अगर अब हम इसके थोड़ा कारण की समझें कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपकी जो डायफ्रागम मसल थी उसके अंदर इनवॉलंटरी यानी लगातार ऐसे बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, कारण देखिए, मतलब बहुत से कारण हो सकते हैं। इंडिविजुअल केस के अंदर हर आदमी के अंदर कुछ अलग कारण हो सकता है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो रही हो। अगर हम रूटीन में बात करें, डे टू डे जो केसेस देखने को मिलते हैं, या जैसे मैंने बताया घर में बैठे हैं, अचानक हमें हिचकी आने लगती, तो ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों कोई बड़ा जो है कारण या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती। ये हो सकता है कि आप जो है कुछ, मान लीजिए खाना खा रहे हैं और आप खाना खाते समय फटाफट तेजी से आप जो है खाना खा रहे हैं, निगल रहे हैं, या कोई आप ड्रिंक ले रहे हैं जो आपने तेजी से ड्रिंक ले ली, तो इन सब के कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। और दोस्तों, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको कोई तरह का, हम कहें इंडाइजेशन है, जिसको हम बोले अपच है, बदहजमी है, या आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, जिसके अंदर कि आपने मतलब बहुत पेट भर के अगर खाना खा लिया है,
तो उसके कारण भी आपकी जो डायफ्राम मसल है उस पर एक प्रेशर यानी दबाव बनता है और उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। दोस्तों कई बार ये हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो, बहुत ज्यादा उसमें मिर्ची वगैरह ज्यादा हो, मसाले उसमें बहुत ज्यादा डले हुए हैं, या कोई तरह की आप मान लीजिए कि कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं जो इसके अंदर आप कहें जैसे अल्कोहल है, या आप कोई बियर ले रहे हैं, या उसी तरह से मान लीजिए कोई और कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। वो लोग जो तंबाकू लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या चाय कॉफी इस तरह की ज्यादा लेते हैं, तो उनको भी हिचकी की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर देखने को मिलता है कि वो लोग जिनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत ज्यादा अचानक कोई आपने खुशी की न्यूज भी सुन ली, तो उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके पेट से संबंधित आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई बीमारी है, जैसे आपको ईसोफेगस से आपकी भोजन नली और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आपके नीचे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपके पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होगी, या आपकी जो कोलोन है या आंतों से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपने कोई मतलब सर्जरी कराई है, पेट से संबंधित रिलेटेड आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी आपको हिचकी आ सकती है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको लंग्स यानी अगर आपके फेफड़ों से संबंधित कोई तरह की बीमारी है, जैसे निमोनिया हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको हिचकी आ सकती है। दोस्तों कई बार ये भी हो सकता है कोई दूसरी आपकी बॉडी के अंदर मेडिकल कंडीशन हो, जैसे आपको हार्ट यानी दिल से संबंधित कोई मान लीजिए बीमारी है, तो उसके अंदर भी ये साइड के अंदर एज ए मतलब उसका रिजल्ट भी हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, जैसे यूरेमिया वगैरह, तो उसके कारण भी ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर ये भी हो सकता है रूटीन के अंदर कि फीमेल्स महिलाओं के अंदर, वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में है, तो उसके अंदर भी जो है उनके एब्डोमेन के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, डायफ्रागम पे थोड़ा प्रेशर या आप कह सकते हैं दबाव क्रिएट होता है, जो नेचुरल एनाटॉमिकल चेंजेस से होता है, तो उसमें भी आपको हिचकी आ सकती है। तो ये दोस्तों मैंने कुछ रूटीन की कंडीशंस या कारण बताए जो इसके कारण किसी को हिचकी आ सकती है, और हर आदमी के अंदर कुछ अलग अलग कारण हो सकता है, और हो सकता है इंडिविजुअल केस में इनमें से कोई भी कारण नहीं और कोई दूसरे कारण से हिचकी आ रही है, तो वो भी जब आपके डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो निकल के बाहर आ जाता है। दोस्तों अगर अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, देखिए ट्रीटमेंट के अंदर मैंने बताया कि अगर आपको रूटीन में थोड़ी देर के लिए हिचकी आई है, तो उसके लिए आपको कोई मेडिसिन या कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जो हम कहते हैं होम टिप्स या कुछ घरेलू सिंपल से नुस्खे हैं, अगर आप उनको आजमाते हैं तो ये आपकी हिचकी ठीक हो जाती है। दोस्तों सबसे पहला रूटीन में, जैसा मैंने पहले भी बोला, और क्या होता है कि मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, अचानक आपको थोड़ी देर के लिए हिचकी आई, एक दो हिचकी आके रुक गई तो ठीक है, बट कई बार हो सकता है आपको हिचकी जो है 2-3 मिनट के लिए आ रही है, 5 मिनट की लगातार आ रही है, और फिर आप परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा कि आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले लें, और उस ठंडे पानी को धीरे धीरे मतलब सिप बाय सिप, या जो आप बोलते हैं घूंट घूंट करके आप धीरे धीरे उसको पिए, तो उससे आप देखेंगे कि हिचकी के अंदर आपको जो है बंद हो जाएगी। दोस्तों आपके अगर आइसक्रीम अवेलेबल है, जब हिचकी आ रही है और आपके घर में अगर उस टाइम आइसक्रीम है, तो आप धीरे धीरे आइसक्रीम भी खा सकते हैं, उससे भी आपकी हिचकी ठीक हो जाती है। दोस्तों दूसरे अगर हम होम टिप्स की बात करें, तो अगर आपको हिचकी आ रही है तो हर घर में चीनी जरूर होती है, यानी शुगर, तो आप 1 चम्मच जो है चीनी खा लें, उसको धीरे धीरे जो है आप उसको मुंह में रख के धीरे धीरे खाएं, तो आप देखेंगे आपकी हिचकी ठीक हो जाती है। इसी तरह से जो है आपके घर में अगर शहद यानी हनी अवेलेबल है, तो आप उसका 1 चम्मच शहद ले लीजिए, तो आप देखेंगे हिचकी में वो भी आपको फायदा देता है और ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हुई है, 5-10 मिनट बाद एक बार आप वापस आप जो है हनी या शहद ले सकते हैं। बट अगर डायबिटिक है आप, तो फिर आपको शुगर और ये हनी वाला जो है ये आपको नुस्खा नहीं आजमाना चाहिए, आप ठंडा पानी ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों उसी तरह से वो लोग जिनको कि मान लीजिए इससे अगर आराम नहीं मिला, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तरह का प्राणायाम की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैठे हैं इस पोजीशन के अंदर, जैसे भी मैं बैठा हूं, आप अपना सांस जोर से लीजिए, ब्रीथ इन कीजिए, और उस सांस को मतलब आप 1 मिनट के लिए रोकिए, जैसे मैं आपको करके बताऊं। तो इस तरह से आपने सांस लिया, उस सांस को आपने होल्ड किया, 1 मिनट के लिए आप होल्ड करें और फिर आप उसको रिलीज कर दें, फिर थोड़ी देर बाद वापस ब्रीथ इन करें, सांस लें और उसको होल्ड करें और फिर आप रिलीज करें। इस तरह से जब आप ये एक्टिविटी करते हैं, एक तरह का प्राणायाम हो गया, तो आप देखेंगे कि आपकी हिचकी रुक जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर आपको एक और घरेलू नुस्खा बताऊं, तो आप पानी के साथ गार्गल यानी कुल्ला भी कर सकते हैं, उससे भी आपको हिचकी में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों एक होम टिप आपको और देता हूं, अगर आपको हिचकी आ रही है, इन सारी चीजों से भी नहीं रुकती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो टंग यानी जीभ है उसको थोड़ा सा धीरे से बाहर निकालिए और उसको पकड़िए, और उसको जो है आप लगभग 1 मिनट के लिए पकड़िए और फिर वापस छोड़ दीजिए। फिर अगर थोड़ी देर बाद होता है वापस करें, जैसे मान लीजिए टंग है, जीभ है, मैं बाहर निकालता हूं, मुझे हिचकी आ रही है तो बाहर निकालूंगा, और इस तरह से आपको टंग यानी जीभ को पकड़ना है लगभग 1 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
फिर आप देखेंगे हिचकी रुक गई, अगर नहीं रुकी तो थोड़ी देर बाद इसको रिपीट किया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ कॉमन जो है घरेलू नुस्खे बताएं जो मैंने आपको रूटीन में, कभी घर पे बैठे प्रॉब्लम है तो इससे आप अपनी हिचकी ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार जैसे मैंने बताया ये मेडिकल कंडीशन बन जाती है। हिचकी आपको 3-4 घंटे से क्या, कई बार 3-4 दिन, 3-4 महीने, या मैंने बताया कई बार कई वर्षों तक भी रहने लगती है और आप सारे तरह के ट्रीटमेंट या मेडिसिन लेके भी परेशान हो जाते हैं। तो वहां भी मैं आपको बताऊं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पास में नजदीक में जाएं, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और उनके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट लेते आप देखेंगे आपकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन आती है, साइन सिम्टम्स हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो वही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है। बट आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि कौन सी 2 बेस्ट मेडिसिन है जो इसकी में अच्छे रिजल्ट देती है वो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा वो है जिनसेंग मदर टिंचर। दोस्तों जिनसेंग मदर टिंचर आप कह सकते हैं हिकअप या हिचकी के लिए एक तरह से स्पेसिफिक है ये मेडिसिन होम्योपैथी में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है ज्यादातर केसेस है। दोस्तों मदर टिंचर है तो लेने का तरीका, एक कप लीजिए, साफ उसका क्लीन कर लीजिए, उसके अंदर 10 बूंद आप जो है मदर टिंचर डाल दीजिए। फिर उसके अंदर आप लगभग 1 कप जो है हल्का सा मतलब जो है ल्यूकवार्म गुनगुना पानी मिला दीजिए और सिप बाय सिप उसको घूंट घूंट करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पीना होता है। दोस्तों नेक्स्ट एक मेडिसिन जो इसके लिए और स्पेसिफिक है, ये आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, वो है मैग फोस। दोस्तों मैग फोस क्या है, एक तरह के मसल रिलैक्सेंट काम करती है, तो ये आपकी डायफ्रागम मसल को रिलैक्स कर देगी। दोस्तों मैग फोस को आपको 6x पोटेंसी में लेना चाहिए और इसकी टैबलेट आएगी, तो मैग फोस 6x की आप 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मतलब बहुत ज्यादा है, एक्यूट कंडीशन है, तो आप मैग फोस 6x को हर 1 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं अगर बहुत ही एक्यूट कंडीशन है तो। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा सिचुएशन या आप बोलेंगे हिचकी में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। 1 घंटे के बाद इसको हर 2-2 घंटे से लें, फिर 3 घंटे से लें, फिर 4-5 घंटे से लें और दिन में 3 बार लें, फिर दिन में 2 बार, फिर इस तरह से धीरे धीरे आप उसको बंद कर दें। दोस्तों ये 2 मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर साइंस और सिम्टम्स यूज की जाती है, बट ये 2 वो मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और ज्यादातर केसेस के अंदर हमने देखा कि इनसे हिचकी आपकी ठीक हो जाती है। आपको जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें अपने नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर है उनको अप्रोच करें और उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने हिचकी के बारे में बात की है और उसकी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।